Okay, let's start. Today we will continue with this topic that is called nested loop, or nested loop is the last topic of this chapter, conditional and iterative statements. Chapter name is your conditional and iterative statement, and its last topic is nested loop. Nested loop means if one loop is given inside another loop is known as nested. A loop may contains another loop is in its body is known as nested. So this form of a loop is known as nested loop. Means जब एक loop दूसरे loop के अंदर होगा तो that type of loop is known as nested loop. Look this example. This is the example. For I in range 1, 6. That means this outer loop will work 5 times because it start from 1 and finished at 5 because last index is 6, लास्ट नंबर इज 6. तो जो भी साइज होता है उस साइज में से 1 माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स 5. तो इट स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड फिनिश्ड एट 5. तो दिस आई लूप विल वर्क 5 times. First time the value of I is 1, next time value of I is 2, then 3, 4 and 5. Then second loop is J loop. Here J loop is given inside of this I loop. This concept shows nested loop. Means this J loop is given inside another loop. So this type of loop is known as nested loop. Here J in range 1, I is written. Means it start from 1 and goes according to the I. Look this. First time value of I is 1. Value of I is 1. 1 lies from 1 to 5 means range is 1. Yes, condition true है. तो first time the value of I 1 है, condition true, come inside. Next time अब क्या चलेंगे J के लिए. J in range I 1, I. 1, I. Value of I is 1. 1, 1. So जब 1, 1 होगा, 1 means starting value and finished at 1. ये कह रहा है finished at 1. फिनिश्ड ये 1 पे नहीं होगा, किसमें होगा? 0 पे होगा, क्योंकि हमेशा रेंज में जो लास्ट वाली वैल्यू होती है उससे एक कम चलता है. दैट मीन्स यहाँ 6 था तो 5, यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 1 आ रहा है बिकॉज द वैल्यू ऑफ I is 1. तो whatever value of I is coming from here, it will assign in this variable. I की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी. 1, 1. तो 1 है तो दैट मीन्स 1 माइनस 1, ये I की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 आएगा. तो ये 1 से 0 चलेगा. इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप स्टार्ट करना चाहते हो ज्यादा वैल्यू से और फिनिश करना चाहते हो कम वैल्यू पर. तो ये एक एरर जनरेट करेगा, आपको क्या देगा? एरर देगा. क्लियर? तो यहाँ पर रॉन्ग हो गया. नेक्स्ट लिखा है प्रिंट मीन्स लूप कंडीशन फॉल्स. जैसी कंडीशन फॉल्स होगी, जैसे ही लूप से रेंज से बाहर आएगा तो ये अंदर नहीं जाएगा, मीन्स कंडीशन हमारी करेक्ट नहीं हुई. ठीक है, तो मीन्स ये यहाँ पर चला नहीं, एक्सक्लूड नहीं होगा. तो कहाँ आएगा? प्रिंट ओनली. तो प्रिंट लिखा है दैट मीन्स प्रिंट ब्लैंक लाइन. तो यहाँ पर एक ब्लैंक लाइन आएगी, कुछ नहीं आएगा आंसर. नेक्स्ट टाइम value of I is 2. When the value of I is 2, come inside in this loop. इसमें आएंगे, अंदर आएंगे. For J in range 1, value of I is 2. 1, 2. 1, 2 means this loop will work 1 time because start from 1 and finished at 1 because last value क्या आ रही है मेरी? Here the last value is 2 और 2 minus 1, 1. 2 कैसे आ रही है? ये I की वैल्यू 2 है, तो I की वैल्यू 2 है तो 2 में से एक कम होगा. तो रेंज हमेशा साइज -1 चलता है, जो लास्ट वैल्यू है उसमें से एक कम. तो मीन्स स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड फिनिश्ड ऑल्सो इन 1. तो मीन्स 1 से 1 तक जाएगा, मीन्स एक बार चलेगा. दैट मीन्स कंडीशन 2, द वैल्यू ऑफ J इज 1 एंड प्रिंट स्टार. तो देखो
इट विल प्रिंट वन टाइम स्टार, ये स्टार प्रिंट हो गया वन टाइम, एंड स्पेस, एंड स्पेस मीन्स एक स्पेस दे दिया इसके बाद, आफ्टर दिस स्टार गिव वन स्पेस, देन इंक्रीमेंट। अब नेक्स्ट आएगा टू, आया यहाँ पर जे में टू आया, बट टू आना नहीं है, क्यों? क्योंकि ये रेंज लाई नहीं करती, ये स्टार्ट कहाँ से था? वन से, और फिनिश्ड एट वन से स्टार्ट है और फिनिश कहाँ पर हो रहा है? टू पर हो रहा है, टू से एक कम चलेगा, दैट मीन्स वन से वन तक, वन से वन तक। तो मीन्स अब जैसे टू होगा ये रेंज क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, मीन्स ये लूप फॉल्स कर जाएगा, फॉल्स होगा, कम हेयर in this statement because this print statement is written outside of this for loop, क्योंकि for loop के अंदर क्या लिखा हुआ है? सिर्फ एक लाइन लिखी है जो प्रिंट वाली है, और जो ये प्रिंट वाली लाइन है ये आउटसाइड ऑफ दिस फॉर लूप, ये जे लूप से तो बाहर है, लेकिन फॉर आई वाला लूप जो है उसके अंदर है। ठीक है, तो जैसे ही ये लूप मेरा फिनिश होगा, ये लूप कंडीशन मेरी फॉल्स होगी, तो प्रिंट 1040, हाँ ठीक है, ठीक है, प्रिंट मीन्स इट विल एग्जीक्यूट, और ये जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो नेक्स्ट लाइन में आएंगे, नेक्स्ट लाइन में आए और हम यहाँ पहुंचेंगे। क्लियर? नेक्स्ट लाइन में आ गए हम, मतलब पहली लाइन में सिर्फ एक ही स्टार प्रिंट होगा। नेक्स्ट टाइम, नाउ द न्यू वैल्यू ऑफ आई इज 3, क्योंकि 1 हो गया, 2 हो गया, अब आई की वैल्यू होगी 3 आपकी, 3, न्यू वैल्यू ऑफ आई इज 3, देन कम हियर इन दिस अनदर लूप कॉल्ड जे, ये जे बार बार एग्जीक्यूट होगा, अब जे फिर से स्टार्ट होगा 1 कॉमा 3, दैट मीन्स इट विल एग्जीक्यूट 1 एंड फॉर 2 ऑल्सो, 1 के लिए भी चलेगा और 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए नहीं चलेगा, वाई? बिकॉज लास्ट वैल्यू इज 3, आई की वैल्यू मेरी 3 आई है, लास्ट वैल्यू इज 3, 3 में से एक कम होगा, दैट मीन्स 2, 3 का एक कम, दैट मीन्स 2, तो इट विल एग्जीक्यूट फॉर j equals to 1 as well as j equals to 2, so means in next line it will print 2 star, why? देखो first time the value of j is 1, when the value of j is 1 then it will print star, display star, and then give space, after star this is a space, ये space provide करेगा, then new value of j is 2, then again it will print star, second star it will print, then give space, when the value of j is 3 और 3 is not lies in this range, इस रेंज में 3 नहीं आता, नहीं आता मीन्स कंडीशन फॉल्स, फॉल्स हुआ तो क्या आएगा? प्रिंट सिंपल मीन्स विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, विदाउट एनी पैरामीटर, दैट मीन्स इट विल प्रिंट ब्लैंक लाइन। तो कम टू द नेक्स्ट लाइन, अब आप नेक्स्ट लाइन में आ गए, ठीक है, नेक्स्ट लाइन, देयर द वैल्यू ऑफ आई इज 4, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई? 4, और 4 बिलोंग्स टू दिस रेंज, 4 इस रेंज में आता है, 1 to 6 की रेंज में 4 आता है, यस कंडीशन ट्रू है, वैल्यू ऑफ आई इज 4, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ आई हियर, तो आई की वैल्यू 4 हो गई, तो चलेगा 1 से 4 तक, दैट मीन्स एक्सक्लूड होगा 1 के लिए, देन 2 एंड देन 3, 4 के लिए एक्सक्लूड नहीं होगा क्योंकि जो लास्ट वैल्यू होती है उससे एक कम चलता है, उससे एक कम चलेगा, तो 1 2 3, तो फॉर दिस अकॉर्डिंग टू दिस इट विल डिस्प्ले 3 स्टार, तो 3 स्टार आएंगे, 1 2 एंड 3 स्टार, then when the value of j is 4, where 4 not belongs to this range means condition false and print blank, that means come to the next line, another line, and now the value of I is 5, अब I की वैल्यू 5 हो जाएगी, that means put the 5 here in place of I, now the value of I is 5, it start from 1 and finished at 4, so it will display 4 times star, look this 4 times star, 4 times star, once the value of j is say 5, it will stop and then print blank line, so blank line means come to the another line, जैसे अगले लाइन में आएंगे, now the value new value of I is 6, 6 not belongs to this range, क्योंकि 6 आएगा नहीं, यहाँ पर लिखा 1,6, दैट मीन ये चलेगा 1 से लेकर 5 तक, जब 1 से 5 तक चलेगा तो 6 आएगा नहीं, तो दैट मीन्स ये क्या है? स्टॉप कर जाएगा, फॉल्स होगी कंडीशन, तो मीन्स इट विल डिस्प्ले this type of structure, star 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 means 1 2 3 4 5, 5 rows ये डिस्प्ले करेगा, it is clear? Look another example, for outer in range
5,10,4 for inner in range 1, outer, 2. That means 5 is the starting value and it will finish at 9 because 10 minus 1. तो चलेगा 5 से और फिनिश कहाँ पर होगा 9 तक जाएगा ये, ठीक है. And the step value is 4. If step value is not given, then by default it will increase 1 by 1, 1 1 ऐसे करके. और if step value is given, so according to the step value it will increase its value. So first time इसकी value 5 होगी, next time इसकी value directly 9 होगी because 5 plus 4 that is 9. Similarly inner loop start from 1 and depend on the value of outer. ये outer की value पे depend करेगा. And then step value is 2, mean increase its value by 2 2. Clear? Look this. So first time the value of outer is 5. First time the value of outer is 5. So come here inside this loop. This is the outer loop. Our inner loop is this one. Its name is inner also. Start from 1 and the value of outer is 5. Value of outer is 5. That means it start from 1 and finished at 4. कहाँ तक जाएगा 4 तक जाएगा. 5 में से एक कम कर दिया 1 2 3 4. बट चलेगा कैसे, पहला चलेगा 1 के लिए एंड देन नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी 3 होगी बिकॉज ऑफ दिस स्टेप वैल्यू. बिकॉज 1 plus 2 दैट इज 3. 1 है, 1 के बाद स्टेप वैल्यू 2 है, दैट मीन्स 3 आएगा. लुक दिस. तो फर्स्ट टाइम द वैल्यू ऑफ आउटर इज 5 एंड द वैल्यू ऑफ इनर इज, इनर की वैल्यू 1 होगी. फर्स्ट टाइम द वैल्यू ऑफ इनर इज 1. नाउ प्रिंट outer comma inner. Outer comma inner, that means value of outer is 5 and the value of inner is 1. So it will display 5 1. It will not display this comma. Comma output में नहीं आएगा. Comma is the separator. ये comma जो दो वेरिएबल दिए हैं outer और inner, इनको सेपरेट कर रहा है. तो ये वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए, ना कि आउटपुट के लिए. क्लियर? तो इट विल डिस्प्ले आउटर वैल्यू 5 1 because the value of outer is 5 and the value of inner is 1. Then increment 2 in this value. पहले इसकी वैल्यू 1 थी, now increment by 2. So means 1 plus 2 that is 3. So value of inner is, new value of inner is 3. Yes, thinner भी इस सॉरी 3 भी इसके अंदर काम कर रहा है. क्यों कर रहा है? क्योंकि आउटर की वैल्यू मेरी 5 है तो उसके अंदर की रेंज में आता है 3. कंडीशन ट्रू, then it will display the value of outer remain same, जो कि अभी outer में कोई चेंज नहीं हुआ है. outer remain same, outer की वैल्यू 5 ही है और inner की वैल्यू चेंज हो गई. now the new value of inner is 3, so it will display 5 3. next value और new value is 5 3. then increment अब होगा 3 plus 2. अभी inner की वैल्यू मेरी 3 थी, 3 plus 2 that is 5. 5 is the new value of inner, but it will not execute. Why? Because outer की वैल्यू मेरी 5 थी, 5 में से एक कम किया मैंने तो 4 आया. तो 1 से लेकर से 4 तक ही चलना था. 5 तो जाएगा ही नहीं. 5 जो है वो रेंज से बाहर हो गई, जितना रेंज में था उससे बाहर है. तो ये कंडीशन मेरी फॉल्स कर गई. जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो मैं फिर से कहाँ जाऊंगा आउटर लूप में. इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ दिस रेंज. 5 थी इनिशियल वैल्यू, 5 plus 4 होगी. नाउ द न्यू वैल्यू इज 9. 9 इस रेंज के अंदर ही है. वाई? बिकॉज लिखा था हमने 5 10. 5 10 तो मीन्स ये 10 में से एक कम हुआ तो 9 के लिए चलेगा. ये 9 के लिए चलेगा. नाउ द न्यू वैल्यू ऑफ आउटर इज 9. न्यू वैल्यू ऑफ आउटर इज 9. अगेन इनर स्टार्ट फ्रॉम 1. इनर फिर से 1 से स्टार्ट होगा. दिस टाइम द आउटर वैल्यू इज 9. अब आउटर की वैल्यू मेरी 9 हो गई. तो इसका मीन ये चलेगा 1 से लेकर 8 तक. 9 minus 1 that means 8. तो 1 से लेकर चलेगा 8 तक. Start from 1 and finished at 8. ठीक है. Now the value of inner is 1 and the value of outer is 9. So display value. So 9 1 means 9 1. Output आएगा मेरा 9 1 because the value of outer is 9 and the inner is 1. Then increment by 2. जो 1 था उसमें 2 का इंक्रीमेंट करेंगे. न्यू वैल्यू ऑफ इनर इज 3 और 3 इज लाइज फ्रॉम 1 to 8, 1 to 9. 1 से लेकर 9 के बीच में आता है. यस आता है, तो रेंज में है.
रेंज में है, तो न्यू वैल्यू ऑफ इनर इज 3, तो आउटर की वैल्यू तो मेरी 9 ही है और इनर की वैल्यू क्या हो गई 3, तो नेक्स्ट आउटपुट इज 9 3। देन इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ इनर, न्यू वैल्यू आफ्टर इंक्रीमेंटिंग 2 इट इज 5, बिकॉज पहले 3 थी, यहाँ पर 3 आ चुका था और 3 के में +2 करेंगे दैट इज 5, तो न्यू वैल्यू ऑफ इनर इज 5 एंड देन डिस्प्ले योर आउटपुट। आउटपुट क्या आएगा 9 5, लुक दिस नेक्स्ट आउटपुट इज 5 9 5। देन इंक्रीमेंट बाय 2, अब फिर 2 का इंक्रीमेंट करेंगे तो न्यू वैल्यू इज 7, न्यू वैल्यू ऑफ इनर इज 7 7, display the value outer comma inner that is 9 comma means 9 or 7, then increment 2 that is 7 plus 2 9, but 9 is not lies in this range, इस रेंज में 9 नहीं आता। why 1 comma value of outer क्या थी 9 थी, 9 में से एक कम किया तो 8 चलेगा, ये 8 तक ही, अभी 8 से बाहर जा रहा है दैट मीन्स आउटसाइड ऑफ दिस रेंज है, दैट मीन्स ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई, तो इट विल डिस्प्ले दिस मच आउटपुट 5 1 5 3 9 1 9 3 9 5 and 9 7. These two output comes when the value of outer is 5. These four output will occur when the value of outer is 9. Clear? It is clear to all of you? Yes, Yes, sir. sir. No. See another out program. For I in range 3, for B in range 5,7, print for A equals to A, for B, sorry, B now is B. Look this. First time the value of A is 0. Why? If normally number is given, that means it start from 0 and finished at size -1. So this time size is 3. So 3 minus 1 that is 2. So it will exclude for the value of I, sorry, for the value of A is 0 1 और 2, मतलब A के लिए चलेगा, A की वैल्यू जब 0 होगी तब चलेगा, A की वैल्यू जब 1 होगी तब चलेगा और A की वैल्यू जब 2 होगी तो तब चलेगा। लुक दिस, जब फॉर A इज 0 चल रहा है, फॉर A इज 1 चल रहा है और फॉर A इज 2, मींस 3 वैल्यू चलेगा। नेक्स्ट for B in range 5,7, that means it start from 5 and finished at 6 because 7 minus 1 that is 6, तो एक बार चलेगा 5 6, नेक्स्ट टाइम फिर चलेगा 5 6, नेक्स्ट टाइम फिर चलेगा 5 6। नाउ लुक वन बाय वन, अब फिर से स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट टाइम द वैल्यू ऑफ A इज 0, फर्स्ट टाइम वैल्यू ऑफ A इज 0, value of B is 5, for A it will display 0 and B now is 5. Then next value of B is 6 because after 5 यहाँ step value नहीं दी है। Look this, step value is not given, that means automatically it will increase by 1 प्लस करेगा, तो 5 plus 1 next value is 6 और 6 इस रेंज में आता है, 6 belongs to this range, तो न्यू वैल्यू ऑफ B is 6। फॉर A is 0 because A में कोई चेंज नहीं हुआ है, A की वैल्यू भी 0 ही है, this time the value of A is 0 and the next value of B is 6. Clear? Next time when we increment 1 तो आएगा 7, 7 not belongs to this range, तो means condition false हो गई, go to the outer loop. Now the new value of A is 1, पहले 0 थी अब क्या हो गई 1 हो जाएगी, तो for A equals to 1, अब now the value of A is 1, it start from again, ये फिर से 5 से शुरू होगा, ये 5 शुरू होगा, न्यू वैल्यू दिस टाइम द वैल्यू ऑफ B is 5, तो for A it display 1 and for B it will display 5. Next time first it increment in inner loop, ये inner loop में increment करेगा, now 5 plus 1 6, तो new value of B is 6, for A के लिए क्या हुआ, A की वैल्यू 1 ही रहेगी and it will display 6 as a new value. Then increment, now the new value is 7, अब 7 बनी but 7 not belongs to this range, अब नहीं आएगा, नहीं आता है तो फिर आप कहाँ जाएंगे outer loop में, then the new value of A is 2,
तो फॉर 2 अगेन द वैल्यू ऑफ बी इज 5, फिर से वैल्यू बी की क्या हो गई 5 हो गई, तो लिखा फॉर ए is equal to 2 and this time the value of b is 5, next time the value of b is 6, for a is 2. It is clear? Yes, sir. I am asking to everyone, it is clear? Yes, sir. Very Yes, good. sir. Good. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Look this another program. So many programs are given here, so you can do by yourself also. आप कर भी लोगे अपने आप ही, सारा कुछ है नहीं, सेम वही है, ठीक है। तो अब मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रेक स्टेटमेंट इन अ नेस्टेड लूप। तो ब्रेक स्टेटमेंट इज पार्ट ऑफ जंप स्टेटमेंट। वंस द ब्रेक स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड, तो इट विल स्किप रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लूप। जो लूप का रिमेनिंग पार्ट होगा उसको वो क्या कर देगा, स्किप कर देगा, ठीक है। और ये क्या होता है, जंप स्टेटमेंट होता है, ये आपने पढ़ लिया है। नेस्टेड लूप में कैसे काम करेगा, लुक दिस। प्रोग्राम दैट searches for prime numbers from 15 through 25 means ये प्रोग्राम कह रहा है 15 से 25 नंबर के बीच में कितने नंबर प्राइम नंबर आते हैं उनको फाइंड करना है, उनको सर्च करना है, ठीक है। कौन सा नंबर हमारा प्राइम आता है, कौन सा प्राइम हमारा नहीं आता है। लुक दिस, फॉर num in range 15, 25, तो फर्स्ट टाइम इट विल टेक 15 as the value of num. Then start from 2. Why start from 2? Because we know very well every number is divided by 1. तो 1 से स्टार्ट करेंगे नहीं क्योंकि 1 तो सबसे डिवाइड होता है, ठीक है। Start from 1, sorry 2. Now the value of I is 2. If num is divided by 2, that means number is even. तो means वो प्राइम नंबर तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो if number is divided by I और here modulus sign is given, क्या दिया हुआ है, मॉडुलस दिया है, और मॉडुलस ऑलवेज रिटर्न रिमाइंडर इंस्टेड ऑफ क्वोशिएंट। क्वोशिएंट की जगह पे क्या देगा, ये रिमाइंडर देगा। इफ योर रिमाइंडर इज 0 और इट इज इक्वल टू 0, दैट मींस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल, ठीक है। ये क्या हुआ, पूरा पूरा कट गया, तो नंबर डिवाइडेड बाय आई, और वो किसमें स्टोर हो जाएगा, जे में। तो फाउंड अ फैक्टर आई फॉर नंबर दिस, ठीक है। तो वो उसका फैक्टर निकाल के भी दे देगा कि कितने फैक्टर्स आ रहे हैं या किसका फैक्टर ये है। सो लुक दिस, फर्स्ट टाइम वैल्यू क्या आई थी, नम की 15 आई थी, 15 इन रेंज 2, तो वैल्यू ऑफ आई इज 2 हुई। नम की वैल्यू 15 मॉडुलस 2, 15 मॉडुलस 2, रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। इफ रिमाइंडर इज 1, दैट मीन्स कंडीशन मेरी क्या हुई, ट्रू है फॉल्स है। रिमाइंडर 1 आया, 1 इक्वल्स टू 0, इट इज ट्रू और फॉल्स, False. false. If it is false, then here you increment the value of I. अब I में कितना बढ़ जाएगा, 1 इंक्रीमेंट होगा क्योंकि स्टेप वैल्यू नहीं दी है। नाउ द न्यू वैल्यू ऑफ I is 3। अब I की वैल्यू कितनी होगी, 3 हो गई। देन अगेन यू हैव टू डिवाइड दिस नंबर। नाउ 15 मॉडुलस 3, 3 5 जा 15, रिमाइंडर इज 0, 0 रिमाइंडर है, दैट मींस 0 इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है। 15 मॉडुलस 3, 3 5 जा 15, रिमाइंडर मेरा 0 बच रहा है, 0 इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू। तो कम इनसाइड, अंदर आएंगे, इसके अंदर आएंगे, तो नम डिवाइड बाय आई, तो नम डिवाइड बाय आई, वैल्यू ऑफ नम इज 15 डिवाइड बाय आई, दैट मींस 3। तो क्या आ जाएगा, जे की वैल्यू आ गई 5, क्योंकि 15 डिवाइड बाय दिस तो आया 5। तो फाउंड अ फैक्टर आई फॉर नम, तो आई की वैल्यू क्या आएगी, यहां पर आई की वैल्यू आ गई 3, क्योंकि आई की वैल्यू तो 3 थी ना, इस लूप में इसकी वैल्यू 3 थी आई की, हमने 3 से डिवाइड किया, यहाँ पर भी, यहाँ पर हमने 3 से डिवाइड किया, यहाँ पर भी हमने 3 से डिवाइड किया, तो वैल्यू ऑफ आई इज 3 एंड द वैल्यू ऑफ नम इज 15। तो जो इसका फैक्टर निकल के आया, 15 का फैक्टर 3 निकल के आया, मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, दैट मींस दिस नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है।
क्लियर। जब प्राइम नंबर नहीं है तो हम यहाँ क्या कर जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे, ब्रेक करके हम कहाँ जाएंगे, लूप से बाहर। दैट मीन्स हमारा काम इसका हो गया। अब हम इस नंबर के लिए चेक नहीं करेंगे, इस नंबर पे चेक नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे, अब नेक्स्ट नंबर इज 16। अब हम 16 के लिए चेक करेंगे। क्यों, आपने देखा कि आपको चेक करना है कि आपका नंबर प्राइम है या नहीं है, ये तो चेक करना प्राइम है कि नहीं है। इफ नंबर इज डिविजिबल बाय एनी नंबर बिटवीन 2 to 15, मतलब 2 नंबर, इसके बीच में कोई नंबर से वो डिवाइड हो जाता है, दैट मीन्स वो प्राइम नंबर है ही नहीं। अब जब एक पहले नंबर से ही वो डिवाइड हो जाता है तो बाकी नंबर के लिए क्यों चेक करोगे आप, तो वहां पर आपने क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दिया। जैसे मेरा 2 से डिवाइड नहीं हुआ लेकिन 3 से डिवाइड हो गया, 3 से डिवाइड हो गया तो मैं 4 के लिए क्यों चेक करूं, 5 के लिए क्यों चेक करूं, डिवाइड हो गया, दैट मीन्स वो प्राइम नंबर नहीं है। और प्राइम नंबर नहीं है तो आगे चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब रिक्वायरमेंट नहीं है तो ब्रेक करके आप क्या करोगे, बाहर आ जाओगे। और कौन से लूप से बाहर आओगे, इस लूप से, इनर लूप से बाहर आओगे, ना कि आउटर लूप से। अब आउटर लूप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। न्यू वैल्यू ऑफ आउटर लूप इज 16। देन अगेन स्टार्ट फ्रॉम 2, ये फिर से 2 से शुरू होगा। नाउ 16 मॉडुलस 2, रिमाइंडर इज 0। यस, रिमाइंडर 0 आ रहा है, 2 8 16, रिमाइंडर 0, 0 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। ये डिवाइड किया, इसकी रिक्वायरमेंट कहीं लग नहीं दी है, वैसे ये लाइन नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा प्रोग्राम, कहीं पर जे की वैल्यू का यूज नहीं है। फाउंड अ फैक्टर आई फॉर नम, तो वैल्यू क्या है आई की वैल्यू है 2, क्योंकि 2 से ये डिवाइड हो गया। कौन सा नंबर डिवाइड हुआ, 16 डिवाइड हो गया। एंड देन ब्रेक करके आप फिर से बाहर आ जाओगे, बिकॉज दिस नंबर इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट, अब हम 17 में गए, नेक्स्ट वैल्यू इज 17, वैल्यू ऑफ नम इज 17। देन फर्स्ट टाइम द वैल्यू ऑफ आई इज 2, और ये आई 2 से कहां तक जाएगा, 17 माइनस 1, दैट मीन्स 16 तक जाएगा और चेक करेगा। फर्स्ट इट विल चेक 17 divided by 2, yes we know it is not divided, then increment 3 होगा। 17 divided by 3, no। 17 divided by 4, फिर 5, then 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तक चेक करेगा क्या ये डिवाइड होता है, ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, जब डिवाइड नहीं होगा तो दैट मीन्स दिस इफ कंडीशन इज फॉल्स एवरी टाइम, जब ये हर बार ये फॉल्स होगा तो हमने पढ़ा था लूप एल्स, जब लूप में कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट ये एल्स ब्लॉक एक्सिक्यूट करेगा और ये प्रिंट करेगा नंबर इज अ प्राइम नंबर, तो दैट मींस इट विल डिस्प्ले 17 इज अ प्राइम नंबर। ये मैसेज दिखाएगा आपको 17 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय नंबर्स फ्रॉम 2 टू नंबर, 2 से लेकर ये नंबर जहां तक था, नंबर जहां 17 था उसके बीच में कोई नंबर भी, जितने भी नंबर आ रहे हैं उससे ये डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स ये नंबर प्राइम नंबर है। क्लियर, इट इज क्लियर। Now this chapter is finished, all the topics we have covered here. I have another PDF file for you. In this PDF file, this program is most important, program number 15. Program says that write a program script to print Fibonacci series first 20 elements, some initial elements of Fibonacci series are. Fibonacci series क्या होती है, like first number is start from 0, then second number is 1, तो मीन्स फर्स्ट पहला मेरा 0 है, दूसरा मेरा 1 है, तो मीन्स नेक्स्ट थर्ड नंबर इज जनरेट बाय द सम ऑफ दिस टू नंबर। अब ये 0 + 1 थर्ड नंबर मेरा आ गया, नेक्स्ट इज 1, देन अनदर नंबर, इसके बाद का जो नंबर है इट विल जनरेट प्रीवियस टू नंबर सम, जो दो इससे पहले के नंबर है उनके सम का जो रिजल्ट होगा वो अगला नंबर होगा, लाइक 1 + 1 दैट इज 2, नेक्स्ट नंबर इज जनरेटेड बाय द प्रीवियस टू नंबर सम, तो यहाँ पर 2 + 1 दैट इज 3, तो 3 ये जनरेट हो गया। आफ्टर दैट नेक्स्ट नंबर 5 कैसे आया, इसके पहले के जो दो नंबर थे उनका सम कर दो, तो 2 + 3, then next number 8 is generated by the sum of previous two number, so means 3 + 5 that is 8, like this। अगला नंबर क्या आएगा 13, because sum of these two 5 और 8 का सम क्या आता है 13 आता, तो न्यू नंबर इज 13। It is clear।
कैसे नंबर जनरेट हो रहे हैं फिबोनाची सीरीज में? फिबोनाची सीरीज मींस न्यू नंबर इज जनरेटेड बाय द सम ऑफ प्रीवियस टू नंबर। जो पहले के जो दो नंबर है उससे जस्ट पहले के दो नंबर हैं, उन दोनों नंबर का सम हम करेंगे तो नया नंबर जनरेट होगा। लुक दिस, फर्स्ट टू नंबर तो आपको देने पड़ेंगे, 0 और 1 इज द फर्स्ट टू नंबर, देन थर्ड नंबर इज जनरेटेड बाय द सम ऑफ दिस प्रीवियस टू नंबर, 0 प्लस 1 1, तो नया नंबर जनरेट हो गया। नेक्स्ट नंबर इज जनरेटेड बाय द प्रीवियस सम ऑफ प्रीवियस टू नंबर, तो 1 प्लस 1, तो दैट इज 2, देन 3 अगला जनरेट होना है, तो 2 प्लस 1 दैट इज 3, देन 5 जनरेट करना है तो 3 प्लस 2 5, 8 जनरेट करना है तो 5 प्लस 3 दैट इज 8। Clear? This is called Fibonacci series. Now the program of Fibonacci series is, so first number is 0, second number is 1. You have to assign या give these two values. दो नंबर तो आपको देने पड़ेंगे कि स्टार्ट कहाँ से करना है आपने, तो स्टार्ट फ्रॉम 0, 0 से करना है, तो फर्स्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट इज 0 एंड द वैल्यू ऑफ सेकंड इज 1. देन प्रिंट फर्स्ट, प्रिंट सेकंड, तो फर्स्ट टू वैल्यू इट विल प्रिंट, ये यहाँ से यहाँ तक तो ये प्रिंट कर देगा, फर्स्ट की वैल्यू 0, सेकंड की वैल्यू 1. For a in range 1, 19. 1, 19 means first plus second. तो फर्स्ट की वैल्यू क्या है 0 प्लस सेकंड की वैल्यू मेरी 1 है, तो 0 प्लस 1 दिस इज द न्यू वैल्यू ऑफ थर्ड, तो थर्ड की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, 0 प्लस 1 1 आ गई, एंड डिस्प्ले थर्ड वैल्यू, तो दैट इज थर्ड की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, जो नई वैल्यू आई मेरी वो 1 आ गई, तो तीन वैल्यू डिस्प्ले हो गई 0 1 1. अब ये 1 से लेकर 19 तक ही क्यों चलाया ऐसे? बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डिस्प्लेड टू नंबर, स्टार्टिंग में दो नंबर दिखा दिए थे हमने 0 और 1, और ये 1 से लेकर 18 तक जाएगा, दैट मीन्स 18 और ये दो वैल्यू ऑलरेडी प्रिंट हो चुकी हैं, तो 18 प्लस 2 20, हमें फर्स्ट 20 एलिमेंट ही प्रिंट करने हैं, इसलिए लूप चला है 1 से लेकर 19 तक. देन एक लाइन रह गई ये वाली, फर्स्ट कॉमा सेकेंड इक्वल टू सेकेंड कॉमा थर्ड, मीन्स नाउ द स्वैपिंग कॉन्सेप्ट, जो सेकंड की